जय हिंद। एक और दिन न्यू आईपीओ एनालिसिस हो क्या रहा है। बैक टू बैक जिस हिसाब से मार्केट निफ्टी बैक टू बैक हाई बनाती जा रही है, वहीं बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत स्कोप है, अपसाइड अच्छा खासा बचा हुआ है। बट इस बीच क्या हो रहा है, आईपीओ आ रहे हैं, एसएमई आईपीओ भी आ रहे हैं भर भर के, मेन बोर्ड आईपीओ भी आ रहे हैं। और प्रॉब्लम यहां है कि सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, सेम ब्रैकेट में। तो इस वाले आईपीओ में लगाऊं, इस वाले में लगाऊं, इसमें लगाऊंगा तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगी बट लिस्टिंग गेन अच्छे, इसमें लगाऊंगा तो अलॉटमेंट मिलेगी बट लिस्टिंग गेन उतने अच्छे नहीं है। ओहो, बड़ा कंफ्यूजन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। क्यों? एक और आईपीओ एनालिसिस करके। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो प्रॉपर आईपीओ समझना चाहते हैं। वो उन लोगों को डेडिकेटेड बिल्कुल नहीं है जो जाते हैं जीएमपी देखते हैं ओके बाय राइट, उन लोगों के लिए नहीं है। मैं दिल से सलाम करता हूं उन लोगों को जो समझते हैं कि एनालिसिस करना सीखना जरूरी है, अपने दिन का 10 मिनट निकाल के, आधा घंटा निकाल के। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जैसे ये एक्सिकॉम आईपीओ, फिर उसके बाद पूर फ्लेक्सीपैक, फिर उसके बाद निफ्टी, ब्रेकआउट स्टॉक, मोमेंटम, जूनिपर होटल्स, उसके बाद एंट्रो हेल्थकेयर, मैंने बोला अप्लाई नहीं करना है, बैक टू बैक 10% डाउन गया। एक बार जरा मेन बोर्ड की बात करें तो जूनिपर होटल्स ऑलरेडी क्लोज हो गया और इसमें हमने अप्लाई नहीं किया था। कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आया? सिर्फ 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्रेजी मैन। जीपीटी हेल्थकेयर, जीपीटी चैट जीपीटी समझ आता है राइट। जीपीटी हेल्थकेयर, इसके लिए मैं 1 मिनट शॉर्ट डाल दूंगा, अभी भी ब्रैकेट है। एक्सिकॉम की ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका, जैसा हम देख रहे थे, नहीं देखा है देख लेना। ये देखो सेम ब्रैकेट में ये दोनों गए बाबा बंगाली के पास। इन्होंने कहा बताओ आईपीओ लगाना है। 27-29 प्राइस बैंड में 20-30 रुपए का फर्क ही है राइट। इसकी वीडियो डाल चुके। तो आज प्लैटिनम इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। क्या प्लैटिनम नाम से भी प्लैटिनम है? क्या लिस्टिंग गेन प्लैटिनम देगी? देखते हैं जरा। इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 2016, ऑलमोस्ट 7-8 साल पुरानी कंपनी है। प्लैटिनम इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ कंपनी दैट स्पेशलाइजेज इन प्रोड्यूसिंग स्टेबलाइजर्स। ओके, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स पीवीसी स्टेबलाइजर्स, सीपीवीसी एडिटिव्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह। ठीक है। द कंपनी प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन पीवीसी पाइप्स। जब जो लोग पीवीसी पाइप्स बनाना चाहते हैं ये उनको हेल्प करते हैं। पीवीसी प्रोफाइल्स, पीवीसी फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स, एसपीसी फ्लोर टाइल्स में भी इनके प्रोडक्ट्स वगैरह काम आते हैं। रिजिड पीवीसी फोम एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट पालघर महाराष्ट्र एंड स्प्रेड अक्रॉस 21,000 स्क्वायर फीट का इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो कंपनी काम क्या करती है? कंपनी खुद पाइप वगैरह नहीं बनाती है, वो रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करती है आगे वालों को जो पाइप बनाना चाहते हैं। मतलब इनके होंगे अच्छे खासे क्लाइंट्स। वो क्लाइंट्स क्योंकि जैसे फिनोलेक्स पाइप्स वगैरह, मतलब फिनोलेक्स पाइप डायरेक्टली नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट्स वगैरह होंगे, ये अच्छी बात है। ठीक है। द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रो एट CAGR ऑफ 42% इन 6 years। वो क्या बात है। फ्रॉम 284 millions to 2000 millions। अमेजिंग। द कंपनी हैज 12 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। ठीक है। और ये इनके एम्प्लॉइज वर्कर्स वगैरह की कहानी आ गई। बाकी तो फाइनेंशियल्स वगैरह से क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो अच्छा लग रहा है क्योंकि सेक्टर अच्छा है। इंपॉर्टेंट डेट्स उसकी भी 27-29 थी, तो इन्होंने कहा मैं भी 27-29 रखूंगा। 27 को आएगा, 29 तक रहेगा, 3 दिन हो गया। अलॉटमेंट फिर 1 तारीख को आएगी। रिफंड वगैरह सैटरडे संडे क्लोज, रिफंड आएंगे 4 तारीख को। शेयर्स भी 4 तारीख को आएंगे। लिस्टिंग होगी 5 मार्च, ट्यूसडे को हनुमान जी का दिन है। वैसे तो हर दिन ही भगवान का है, क्या ट्यूसडे क्या वेडनेसडे, हर पल हर क्षण ही भगवान के नाम है। फेस वैल्यू 10 रुपए, उसकी भी 10 रुपए थी, इसकी भी 10 रुपए। प्राइस बैंड 162 to 171। हम अप्लाई करने वाले हैं 171 पे। कट ऑफ बॉक्स पे टिक करना है, मतलब कंपनी जो प्राइस बोलेगी वो पर, बट हमें अप्लाई करना है 171 पे अगर आप मैन्युअली भर रहे हो। 87 शेयर्स का एक लॉट रखा है। ठीक है। टोटल इश्यू साइज कंपनी कह रही है कि भैया मुझे 235 करोड़ रुपए चाहिए और पूरा का पूरा 100% जो है वो फ्रेश इशू है। वहां पर हमने देखा था 100 करोड़ जो था ओएफएस था और बाकी 329 से 29 करोड़ जो था वो ओएफएस नहीं फ्रेश इशू था। यहां पर पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू है। ये पूरा का पूरा कंपनी के पास जाएगा तो ये एक बड़ी अच्छी चीज लग रही है। क्यूआईबी को बोल रहे हैं भैया आपको मैक्सिमम 50% मिलेगा, रिटेल वालों को 35, एचएनआई को 15। तो अगर हम अप्लाई करेंगे
तो इस कैटेगरी में करेंगे, दैट टू फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। अगर इफ आगे देखते हैं, रिटेल वालों को बोल रहे हैं एक लॉट मिलेगा 14,877 का, अगर मिल जाता तो बाकी बैलेंस जो बचेगा 15,000 में से वो एसटीटी ब्रोकरेज वगैरह में दे देना, जोक सपाट। अगर 2 लाख तक एप्लीकेशन है तो लकी 13, 2 लाख से ऊपर गए तो 14 लॉट्स 2,08,000, और अगर और एचएनआई कैटेगरी में जाना है, बिग एचएनआई कैटेगरी में, तो 10 लाख के लिए 68 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। प्रमोटर होल्डिंग अभी तो 94% है एज ऑफ नाउ। फाइनेंशियल्स, ऑलराइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा, फाइनेंशियल सब कुछ बता देगा। एसेट्स की बात करें, सिर्फ 32 करोड़ के एसेट्स थे, ओके। 1 साल में एसेट्स ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गए, 84 करोड़, फर्दर जंप 50%, 121 करोड़। अब की बार, क्योंकि वैसे भी तो 6 महीने की है, अब की बार भी ग्रोथ हुई बट उतनी नहीं हुई, 137। ये वो लाइन लिखी हुई थी कि 32 करोड़ के एसेट्स 137 करोड़ हो गए 2.5 साल में। ये तो अमेजिंग ग्रोथ दिखाई दे रही है, बट रेवेन्यू में ग्रोथ है। देखो एसेट्स तो ग्रो करते जा रहे हैं, फैक्ट्री लगाए जाओ, माल प्रोड्यूस करे जाओ। क्यों? एसेट्स में रॉ मटेरियल जो पड़ा हुआ है, वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स वाली साइड में आपके पास जो माल पड़ा हुआ है, बिका नहीं है, वो भी काउंट होगा। तो हो सकता है बैलेंस शीट में वो सब हो। रेवेन्यू 90 करोड़, ओहो, क्या सीधा 89 का 189, 100 करोड़ की सेल्स बढ़ी, मोर देन डबल, 189, 50 करोड़ के आसपास बढ़ी, 232, अब है 123, ये है आधा, ये आधा है, तो 123, तो ये ऑलमोस्ट तब भी 250 करोड़ हो गया। इस साल में, इन दोनों साल में अभी तक इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई दी, एसेट्स में भी, रेवेन्यू में भी। पैट पर आते हैं, 90 करोड़ की सेल्स पे 4 करोड़ का प्रॉफिट, हार्डली 5% का मार्जिन मान के चलते हैं। फिर 189 पे 17 करोड़, सेल्स डबल हुई, प्रॉफिट भी डबल हुआ, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस वहीं रहे, ये अच्छी बात है। ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूं, नॉट प्रॉपर, बट 10% का मार्जिन मेंटेन करा। 232 करोड़ पे 37 करोड़, ये समझ आता है कि ऑलमोस्ट कंपनी ने मार्जिन आगे पास ऑन करने शुरू करे। धीरे धीरे कंपनी ने कहा भैया मैं अपना माल महंगा कर रहा हूं, लेना है तो लो, और लोगों ने लिया। 123 करोड़ पे 22 करोड़ का प्रॉफिट, तो ये 22 करोड़ भी कर दो तो ऑलमोस्ट 45 करोड़ हो गया। तो यहां पर एक थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। रिजर्व्स 3 करोड़ के रिजर्व्स थे, 3 करोड़ की लायबिलिटीज थी। रिजर्व्स हो गए 21 करोड़, लायबिलिटी हो गई 24 करोड़, बढ़ गया। अब की बार रिजर्व्स कांस्टेंट रहा, क्यों रहा? क्योंकि कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स रिड्यूस कर दी, 24 करोड़ में से 17 करोड़ यहां रिड्यूस कर दिए। ये लो अपना पैसा और निकल जाओ, बोरोइंग्स कम कर देते हैं हम, इंटरेस्ट बचेगा, तो प्रॉफिट में यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। बढ़िया स्टेप है, 11 करोड़ और हो गया, और ये भी बढ़ गया। ये देखो रिजर्व्स डबल हुए और बोरोइंग्स भी हाफ हुई। तो ये जो बोरोइंग्स हाफ करी है ना लास्ट 2 साल में, 1.5 साल में, ये बढ़िया स्टेप लग रहा है, मजा आ गया देख के। तो यही प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। अब देखते हैं जरा पैसा किस लिए उठा रहे हो। रिटर्न ऑन इक्विटी 90%, हो बाप रे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56%, फिर उसके बाद आ गया डेट टू इक्विटी, ये ऑलमोस्ट नील ही है, थोड़ा सा पे ऑफ करके खत्म करो। प्राइस टू बुक वैल्यू 11, ओहो ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जरा किस लिए पैसा उठा रहे हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी प्लैटिनम स्टेबलाइजर्स इजिप्ट लिमिटेड एलएलसी। फिर उसके बाद फॉर फाइनेंसिंग इट्स केपेक्स, जो एक लगाना चाहते हैं फैक्ट्री वगैरह, जो एक सब्सिडरी लगाना चाहते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके केपेक्स के लिए। अबाउट द सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक और प्लांट खोलना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो अच्छी बात है, सेल्स बढ़ेगी, हमें भी अच्छा लगेगा। फंडिंग ऑफ केपेक्स रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी टुवर्ड्स सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर दिस, एक और जो ऑलरेडी लगा हुआ है उसमें एक और काम करना है टुवर्ड्स सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वगैरह, ठीक है। तो ये पर्पस तो अच्छे समझ आ रहे हैं। वैसे तो डेट है ही नहीं, मेजरली हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे कंपनी कहती है हमें डेट उतारना है, बट ये कह रही है डेट नहीं उतारना। क्यों? क्योंकि हमें और एक्सपेंशन करना है, सेल्स आएगी उससे पैसा उतार देंगे। बढ़िया बात है, बढ़िया बात। ऑलराइट, चलिए जी वापस आ जाते। प्राइस बैंड था 171 का, कंपनी कह रही है 234 करोड़ रुपए चाहिए। 234 करोड़ ही थे एज ऑफ नाउ, एज आई रिमेंबर। देखता हूँ, बादाम तो खाता हूँ वैसे। 235 है, 234 नहीं है, लगता है बादाम कम खाए हैं मैंने। 235 करोड़, प्राइस बैंड 171, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। आ जाइए जी। नंबर 1, सेक्टर अच्छा लग रहा है, ग्रोथ अच्छी लग रही है, लॉन्ग टर्म के पर्पस से भी रख सकते हो, क्योंकि सेक्टर जो ग्रो कर रहा है, पीवीसी, लोग अब आजकल क्या कर रहे हैं, वो जो पुराने घर बने हुए थे 30 साल पुराने, 35 साल पुराने, उनमें जो लोहे के पाइप थे ना, वो धीरे धीरे गल जाते हैं, 10 साल चलते हैं, 15 साल चलते हैं, राइट। अब लोग उनको निकलवा के पीवीसी वगैरह और सीपीवीसी वगैरह पाइप्स वगैरह डलवा रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात
बात करते हैं, डेफिनेटली उस टाइम पे एक और आईपीओ आ रहा है, तो यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा हिट कर सकता है। मेरे हिसाब से यहां जो ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा वो जाएगा समवट अराउंड 75 टाइम्स के पास, 75 टाइम्स। अब प्राइस बैंड जो है, प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलरेडी 11 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट स्टेबल पर इन्होंने फिर भी कुछ छोड़ा है। वो क्या छोड़ा है? 40 to 60% लिस्टिंग गेन, 40 से लेकर 60% तक लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, जो कि अच्छे खासे लिस्टिंग गेन है। अगर मेरा पैसा एक हफ्ते के लिए भी ब्लॉक होता है, मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, मल्टीपल पैन अकाउंट से, एज ऑलवेज मम्मी के, पापा के, भाई के, कुत्ते के, बिल्ली के, सबके डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे, ताकि मल्टीपल अलॉटमेंट के चांसेस हमारे बन सके। लॉटरी सिस्टम में एक अलॉटमेंट के चांसेस वगैरह बन सके। ये थे प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।